नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम यहाँ अब बात करेंगे सोशोलॉजी की, यानी समाजशास्त्र की। सेकंड ग्रेड के संदर्भ में देख रहे हैं सोशोलॉजी को, समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा की बात करेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखें, समाजशास्त्र का अर्थ सबसे पहले देखें। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहली, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1760 में। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इन दोनों क्रांतियों के परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिवर्तन आए, जिन्हें सम्मिलित रूप से प्रबोध काल कहा जाता है। कौन सा काल? प्रबोध काल कहा जाता है। समाज में व्यवस्था व संगठन के लिए एक नए विज्ञान की रचना हुई। एक नए विज्ञान की क्या हुई? रचना हुई। नए विज्ञान की रचना महसूस किया। नए विज्ञान की एक आवश्यकता महसूस करी गई। सर्वप्रथम फ्रांस निवासी एक हुए सेंट साइमन हुए, जिन्होंने सोशल बायोलॉजी की स्थापना या रचना करी। सोशल बायोलॉजी जो है एक रचना लिखी, ग्रंथ लिखा। अगस्ट कॉम्ट ने भी लिखा सोशल फिजिक्स। तो पूछा जा सकता है सोशल फिजिक्स किसका है? अगस्ट कॉम्ट ने 1838 में अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी, कॉम्ट की बुक है पॉजिटिव फिलोसफी में सोशोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। तो सोशोलॉजी शब्द कहाँ से आया? पॉजिटिव फिलोसफी जो कि अगस्ट कॉम्ट की है, इनका आया है ना। अतः कॉम्ट को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। सोशोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस लोगस, यानी कहते हैं इसे लैटिन में ग्रीक शब्द हैं। लैटिन वो ग्रीक भाषा किससे जुड़े हुए शब्द हैं। इनका अर्थ होता है समाज का अध्ययन या शास्त्र। जेएस मिल की बात करें। जेएस मिल समाजशास्त्र शब्द की आलोचना करते हुए लिखा। जेएस मिल ने समाजशास्त्र शब्द की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि दो भाषाओं की अवैध संतान है। मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं दो भाषाओं की अवैध संतान है, में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए थी। ये क्या कहते हैं? अवैध, ये दो भाषा का अवैध संतान है, ठीक है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इसके स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया था। तो इथोलॉजी शब्द का सुझाव देने वाले कौन है? जेएस मिल, याद रखिएगा। कालांतर में हर्बर्ट स्पेंसर ने द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक लिखकर समाजशास्त्र शब्द को प्रचलन में लाया। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी किसकी? हर्बर्ट स्पेंसर की। इन्होंने जो है एक द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में नामक पुस्तक लिखी और समाजशास्त्र शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का विकास की बात करें। यद्यपि समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ, लेकिन सर्वाधिक विकास अमेरिका में हुआ। सबसे पहले अध्यापन भी अमेरिका में 1876 में थील यूनिवर्सिटी में हुआ। समनर समाजशास्त्र के प्रथम शिक्षक हुए। समनर क्या हुए? कौन सा नर? समनर। समनर समाजशास्त्र में प्रथम शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। समनर की पुस्तक है फोकवेज। कौन सी पुस्तक है? फोकवेज। फोकवेज पुस्तक जो किसकी है? वो समनर की है। फ्रांस 1889 बोर्डिक्स विश्वविद्यालय इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन पर शोध कार्य किया। कौन से विभाजन पर? श्रम विभाजन पर। समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। पहले प्रोफेसर कौन हुए? इमाइल दुर्खिम ने, श्रम विभाजन पर। तो दुर्खिम क्या हुए? दुर्खिम पहले प्रोफेसर हुए। पहले शिक्षक कौन हुए? समनर। और दुर्खिम क्या हुआ? दुर्खिम में प्रोफेसर पहले। 1907 में ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा। 1917 में कलकत्ता में अर्थशास्त्र के साथ अध्यापन शुरू हुआ इसका। 1919 में बॉम्बे में स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई तथा प्रथम विभागाध्यक्ष पैट्रिक गिडिंग्स को बनाया गया। इनकी मृत्यु के पश्चात 1924 में जीएस गुरिया को अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जीएस गुरिया को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1920-21 में लखनऊ राधा कमल मुखर्जी द्वारा, 1923-24 में आंध्र विश्वविद्यालय, 1938 में पूना में शुरू हुआ समाजशास्त्र, 1948 में राजपूताना विश्वविद्यालय जयपुर में, 1952 में
बॉम्बे में जीएस गुरे की अध्यक्षता में भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना करी गई। समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाओं की अपन यहाँ से बात कर लेते हैं। परिभाषाओं की वार्ड परिभाषाओं की पूछ लेते हैं क्योंकि परिभाषा पूछी जाती है। वार्ड समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वार्ड क्या कहता है? वार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। डेविस की बात करें, डेविस ने क्या परिभाषा दी? डेविस ने परिभाषा दी समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? मानव समाज का अध्ययन है। कौन कहता है? डेविस कहता है। मानव समाज का अध्ययन डेविस, मानव समाज का अध्ययन डेविस। इनकी बुक है डेविस की ह्यूमन सोसाइटी। तो डेविस की बुक का नाम भी याद रखिएगा, ह्यूमन सोसाइटी। सीमेल की बात करें, सीमेल मानव समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं या मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। सीमेल क्या कहता है? सीमेल कहता है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं के या मानवीय संबंधों के स्वरूप, मानव संबंधों के स्वरूप सीमेल, संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है सीमेल। अगस्ट कॉम्ट की बात करें, अगस्ट कॉम्ट ने परिभाषा कौन सी दी? अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र सामाजिक स्थैतिक और सामाजिक भौतिकी का विज्ञान है। स्थैतिक और भौतिकी का विज्ञान है अगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं प्रगति का विज्ञान है। सामाजिक व्यवस्थाओं प्रगति का विज्ञान है, ये भी कॉम्ट की परिभाषा। आगे आते हैं इमैनुएल दुर्खिम की बात करें। दुर्खिम ने परिभाषा दी समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, इमैनुएल दुर्खिम ने कहा। सोशल फैक्ट की बात करें तो देखें सोशल फैक्ट से अभिप्राय क्या है? सोचने व व्यवहार करने के उन तरीकों से जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। बाह्यता एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होकर बहुसंख्यक व्यक्तियों की उपज हो। बाध्यता की बात करें, बाध्यता सामाजिक तथ्यों का पालन करना सभी के लिए बाध्यकारी है। सामान्यता की बात करें, सामान्यता सामाजिक तथ्य सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून जैसे श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या आदि। अगली परिभाषा मैक्स वेबर की है। तो मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करने वाला मैक्स वेबर व्याख्या। अतः वेबर को क्या कहा जाता है? व्याख्यात्मक समाजवादी। जो समाजशास्त्र व्याख्यात्मक समाजशास्त्र किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर को। इसके विषय क्षेत्र की बात करें, इसके विषय क्षेत्रों को दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो स्वरूपात्मक, एक तो फॉर्मल स्कूल, एक सिंथेटिक स्कूल यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयता संप्रदाय। ठीक है, इसका जनक है स्वरूपात्मक का सीमेल है। तो स्वरूप के आधार में कौन कौन आता है? स्वरूप के क्षेत्र में अध्ययन के जो समर्थक हैं या फिर इस अध्ययन में सम्मिलित कौन कौन है? तो इसमें है, याद रखना, स्वरूप में वीरकांत, वोनविच, मैक्स वेबर, टोनिच, पार्क, बर्गेस, मैकायर एंड पेज। बल्कि समन्वयात्मक में गिन्सबर्ग, दुर्खिम, सोरोकिन और हॉब्सहाउस। विषय क्षेत्र के आधार पर समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र व विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। देखो ये क्या कहता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय का मतलब इस विचारधारा के अनुसार जो समाजशास्त्र जो है एक स्वतंत्र व विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप, जो सामाजिक संबंधों का जो स्वरूप है उसका अध्ययन करता है स्वरूपात्मक संप्रदाय में। इसके विपरीत समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने का समर्थन करता है। सामान्य विज्ञान बनाने का अर्थात सभी विषयों में जो सामान्य तथ्य हैं उनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है तथा विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन अन्य विज्ञानों में किया जाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करें, नेचर की, तो समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में दो तरह के विचार प्रचलन में। कौन सा? पहले विज्ञान मानते हैं इसको, विज्ञान। प्रारंभिक समाजशास्त्री अगस्ट कॉम्ट, दुर्खिम, बियरस्टेड समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। अगस्ट कॉम्ट, दुर्खिम, बियरस्टेड समाजशास्त्र को क्या? विज्ञान बनाने के पक्ष में। अगले हैं स्टुअर्ट चैंज। कौन सा चैंज है? स्टुअर्ट चैंज विज्ञान का संबंध पद्धति से न कि विषय वस्तु थे। किससे? पद्धति से न कि विषय वस्तु से, पद्धति से न कि विषय वस्तु से। कार्ल पियर्सन के अनुसार बात करें, किसके अनुसार? कार्ल पियर्सन के अनुसार देखें, विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में न कि विषय वस्तु में। विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में न कि विषय वस्तु में। इससे स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करने वाले विषय विज्ञान कहलाते। जो वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करेंगे वैज्ञान ही कहलाएंगे। समाजशास्त्र भी अपने अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, अतः समाजशास्त्र भी क्या है? विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति का काम लेते हैं, इसलिए क्या है? समाजशास्त्र भी विज्ञान है।
वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, वैज्ञानिक पद्धति में क्या क्या विशेषताएं होती है याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अवलोकन करते हैं यानी ऑब्जर्वेशन। किसी भी घटनाओं को ध्यानपूर्वक उद्देश्य सही देखा जाता है कि भाई ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हम ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसमें स्मृति भी सम्मिलित होती है, यानी कि याद भी तो होता है कि पहले कितना था, उसको जोड़ के साथ देखते हैं, ठीक है। सेकंड, उसका हम परीक्षण करते हैं, देखा हमने, फिर परीक्षण करते हैं। अवलोकन से संकलित तथ्यों की जांच की जाती है कि तथ्य स्थायी, हमारी जो ये तथ्य जो हमने देखे हैं कि हमारी समस्या संबंधित हैं या फिर पूरे समूह का प्रतिनिधित्व तो करते हैं। सामान्यकरण वो वर्गीकरण की बात करें तो नियम व सिद्धांतों के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। हम सामान्यकरण करते हैं, भाई दो वस्तुएं देखी, उनमें से अलग अलग कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या विशेषता है, उन्हें हम अलग अलग करते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं, वर्गीकरण के पश्चात एक सामान्य कथन प्रतिपादन किया जाता है। भविष्यवाणी, एक से अधिक घटनाओं के अध्ययन के पश्चात भविष्य के लिए सामान्य कथन का प्रतिपादन करना भविष्यवाणी कहलाती है। फिर अपन पूरा जब देख के भविष्यवाणी भी करते हैं कि ये ऐसा होगा। विज्ञान की विशेषता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होगी, उसमें मूल्य तटस्थता होगी, बार बार वैल्यू चेंज नहीं होगी, कार्य कारणता होगी, कोई कार्य का कारण जरूर होगा। वस्तुनिष्ठता की बात करें, कोई भी घटना जिस रूप में घटित होती है उसी रूप में व्यक्त करना, जैसी घटना है उसे वैसी घटित होगी, वस्तुनिष्ठता कहलाती है। विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष में समानता या एक रूपता आती है, जैसी चीज़ें वैसी की वैसी वस्तु बनी रहेगी। मूल्य तटस्थता की बात करें, मूल्य तटस्थता वे आदर्श या नैतिक नियम जिनका पालन प्रत्येक समाज में किया जाता है, सामाजिक मूल्य कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति में सभी निष्कर्ष निष्पक्ष एवं तटस्थ होने चाहिए। इसके लिए अनुसंधानकर्ता अपने विचार पूर्वाग्रह वो मूल्यों से रहित होकर अध्ययन करता है, जिसे मूल्य तटस्थता कहा जाता है। कार्य कारणता की बात करें, कार्य कारणता विज्ञान की विशेषता के रूप में कार्य कारणता से अभिप्राय, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात कारण व कार्य में निश्चित संबंध पाया जाता है। संचयी प्रवृत्ति की बात करें, संचयी प्रकृति विज्ञान में प्राप्त निष्कर्ष व परिणामों को संचित रखा जाता है तथा उस पर आधारित या निर्भर होकर नए तथ्यों की खोज की जाती है। नए तथ्य की हम खोज करते हैं संचयी प्रकृति में। सत्यापनशीलता, विज्ञान में किसी भी परिणाम पर संदेह होने की स्थिति में इसकी पुनः जांच या परीक्षण, यानी कोई अगर विज्ञान में ये कि किसी हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया और फिर भी हमें संदेह हो गया तो अपन फिर से उसका क्या करते हैं, नए सिरे से वापस उसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट वापस करते हैं, प्रयोग दोबारा से करते हैं। सार्वभौमिकता, सभी वैज्ञानिक निर्णय सभी स्थानों एवं सभी कालों में समान रूप से लागू होते हैं। अनुभविकता की बात करें, अनुभविकता विज्ञान में केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका इंद्रियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर सकें, अर्थात विज्ञान में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। बियर स्ट्रीट ने समाजशास्त्र को सामाजिक, सैद्धांतिक, अनुभविक, विशुद्ध एवं प्रत्यक्षवादी विज्ञान कहा। बियर स्ट्रीट ने क्या कहा, समाजशास्त्र को सामाजिक, सैद्धांतिक, अनुभविक, विशुद्ध और प्रत्यक्षवादी विज्ञान कहा। समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए करने, वो अतः इसे विशुद्ध विज्ञान कहा जाता है। हालांकि बाद में इन सिद्धांतों का उपयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है, अतः व्यवहारिक विज्ञान भी है। प्रत्यक्षवादी अगस्ट कॉम्ट के अनुसार बात करें तो जो भी विषय अपने अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं वे प्रत्यक्षवादी कहलाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र केवल क्या है का अध्ययन करता है, अतः ये समाजशास्त्र में सिर्फ इतनी चीज़ें क्या है, ये न तो ये अध्ययन करता है कि नैतिक या अच्छा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बात नहीं करता। समाजशास्त्र तो ये बताता है कि ये चीज़ ऐसी है, बस ऐसी है, ठीक है, और ना ही आदर्शात्मक क्या होना चाहिए इसकी बात करता है। और बात करें कला या शिल्प, इसको कला कौन मानता है, विज्ञान की बात करी, कला कौन मानता है। सी राइट्स मिल्स जो रचना है वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, याद रखें, सी राइट्स मिल्स सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी राइट्स मिल्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में जो समाजशास्त्र के विज्ञान होने का दो आधारों पर खंडन किया, भी ये विज्ञान नहीं है, ये बताया। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है, क्योंकि समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला क्यों नहीं है, लैब है क्या आपके, जो अगर समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है देखना, लैब है क्या कोई। समाजशास्त्र की भविष्यवाणी सही नहीं होगी, समाजशास्त्र से हम भविष्यवाणी जो करेंगे वो सही नहीं होगी, क्या जरूरी, थोड़ी चेंज हो सकता है। आज भाई
आज के देखिए, आज इस समाज में ऐसा चल रहा, कल भी ऐसा होगा, जरूरी थोड़ी ना। इस प्रकार समाजशास्त्र विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है, सिराइट मिल्स ने कहा। पर्सपेक्टिव अगले वीडियो में।